आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। वैसे हम पिछले वीडियो में देखे थे क्लॉक, जिसमें आप सबको बताया था कि कितने टाइप का क्वेश्चन आता है। क्लॉक का कॉन्सेप्ट बताया था कि वन क्लॉक इक्वल टू 360 डिग्री होता है। और एक बात बताया था कि जो कोई भी अगर टाइम दिया हुआ है, मान लो 4:30 बज रहा है या फिर 2:10 बज रहा है, 10 मिनट हो रहा है, तो वैसे वही टाइम पे दोनों हैंड जो होता है हमारा, आवर हैंड और मिनट हैंड, वो दोनों हैंड के बीच में कितना एंगल होता है वो हम लोग निकाले थे। और एक चीज आपको बताया था कि जो भी कॉन्सेप्ट बताया था उसमें कहीं पे प्लस हो रहा था, कहीं पे माइनस हो रहा था, अगर आपको याद होगा तो वहां कहाँ प्लस करना है और कहाँ माइनस करना है ये बताने के लिए हम सबको मैं बोला था। वैसे आज वो ट्रिक्स बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर याद नहीं है तो फिर से मेरे पिछले वीडियो में जाइए, वहां पे देखिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे देखेंगे कि बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक्स जिसको देखते हैं हम लोग का आंसर निकल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे मैं बताया था कि अगर कोई भी टाइम दिया हुआ है, तो मान लो यहाँ पे दिया हुआ है कि 8:30 बज रहा है, एट 8:30 पे एंगल कितना हो। अगर मैं यहाँ पे आंसर निकाल रहा हूं तो मिनट हैंड आके 6 के पास रुकता है, ठीक है, और आवर हैंड कहाँ पे रहेगा, 8 और 9 के बीच में रहेगा। वैसे ये एंगल मुझे निकालना है। कैसे निकालते हैं? सिंपली 8 बजकर जब 30 मिनट होता है, 30 मिनट मतलब मिनट हैंड 6 के पास रुकता है, मिनट हैंड यहाँ पे है, और आवर हैंड 8 से थोड़ा ऊपर है। तो नॉर्मली मैं आपको बता सकता हूं कि 6 से लेके 7 तक, 7 से लेके 8 तक 30 डिग्री एंड 30 डिग्री टोटल, इन टोटल मेरे पास कितना होता है, 60 डिग्री। प्लस मैं आपको बताया था, अभी देखिए यहाँ पे प्लस क्यों किया, क्योंकि 8 से थोड़ा आगे जाना है मुझे आवर हैंड को लेके। तो क्या करना है, अभी कितना डिग्री मुझे यहाँ पे कंसीडर करना है, मान लो x डिग्री में लिया हूं। ये भी आपको बताया था कि आवर हैंड अगर मैं कंसीडर करता हूं तो आवर हैंड 1 मिनट पर कितना डिग्री आगे जाता है, हाफ डिग्री, या फिर मैं बोल सकता हूँ 0.5 डिग्री। वैसे अगर 1 मिनट पे अगर हाफ डिग्री आता है तो x मिनट पर कितना डिग्री आगे जाएगा, x/2 डिग्री। वैसे यहाँ पे मैं 8 से लेके कितना लिया हूँ, 8:30 तक। जब 8 बज रहा होता तो आवर हैंड 8 के पास था। अब जब 8:30 हो रहा है, मुझे मेरे पास अभी ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है, 30 मिनट। तो 30 मिनट पे ये 30 बार 0.5 डिग्री बढ़ता जाएगा। इसका मतलब 30 × 0.5 और 30/2, इसका मतलब मुझे कितना मिलेगा, 15 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये यहाँ से इतना तक मेरा क्या मिल गया, 15 डिग्री। तो 60 + 15 डिग्री इक्वल्स टू 75 डिग्री। ये मेरा आंसर आ गया 8:30 पे 75 डिग्री। वैसे मान लो अगर यहाँ पे दिया होता कि 8:50 हो रहा है, 8:50, 8:50 हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री होगा। ध्यान दीजिए फिर से, जब 8:50 होता है तो मिनट हैंड आगे कहां पे रुकता है, 10 के पास रुकता है। ये हुआ 10, 9, 11, 12, ठीक है। 8:50 जब होता है, मिनट हैंड आके 10 के पास रुकता है, और आवर हैंड फिर से मैं कंसीडर कर सकता हूं 8 से थोड़ा ऊपर में कंसीडर किया हूं। 8 बजे यहाँ पे था, मिनट हैंड जो कि यहाँ पे था 12 के पास। जब 8:50 हो रहा है तो मैं पूछता हूँ आवर हैंड क्या कर रहा है, 8 से थोड़ा ऊपर है। अब ये एंगल मुझे कैसे निकालना है, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 10, सो 8 से 9, 9 से 10 मुझे मिल गया 60 डिग्री। आप सबको याद होगा एक एक यूनिट कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री। ऐसे यहाँ पे 2 यूनिट का डिफरेंस है तो मुझे मिल गया 60 डिग्री। और एक बात, अभी देखिए 8 से लेके अगर 10 तक मैं गिन रहा हूं तो यहाँ पे मुझे 60 डिग्री मिल रहा है, लेकिन आवर हैंड क्या करेगा, 8 से थोड़ा ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाता है मतलब ये वाला एंगल श्रिंक हो जाता है, छोटा बन जाता है। अगर छोटा बन जाता है तो कितना छोटा बनेगा, ये जितना डिग्री आगे आया होगा उतना मेरा कम हो जाएगा। वैसे कितना डिग्री आगे आएगा, फिर से मैं बता रहा हूं, 1 मिनट पे हाफ डिग्री, तो जितना मिनट दिया है उतना इंटू हाफ होगा। अभी कितना डिग्री में कितना मिनट में लिया हूं, 8:50 लिया हूं, तो 50 मिनट पे आवर हैंड कितना कवर किया होगा, 50 इंटू हाफ, या फिर मैं बोलता हूं 25 डिग्री। तो यहां से यहां तक कितना मैं कंसीडर कर सकता हूं, दिस इज 25 डिग्री। अगर ये 25 डिग्री का एंगल आ गया तो अभी क्या करना है, 8 से लेके 9 तक, 9 से लेके 10 तक मुझे मिल गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री।
माइनस करना है या फिर निकालना है। कितना निकालना है? 25 डिग्री मुझे निकालना है। तो बचा कितना मेरा? 35 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ 8:50 में मुझे एंगल कितना मिल रहा है? 35 डिग्री का एंगल आ रहा है। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट में आप सबको बता दिया था कुछ टाइम लेके। और एक बात ध्यान दीजिए, मैं ये वाला पॉइंट आपको बताने के लिए बोला था कि कहां प्लस होता है और कहां माइनस होता है, इसको कैसे पता लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको पता लगाना जरूरी है। अगर ये वाला समझ में नहीं आया तो आप फिर से कंफ्यूज हो सकते हैं। एग्जाम में प्लस के बदले माइनस, माइनस के बदले प्लस डाल के आ जाएंगे। तो वहां पे क्या होगा, जो मार्क्स आपको मिलने वाला था वो तो घटेगा ही घटेगा, उसके साथ साथ -0.25 भी चला जाएगा। इसलिए ध्यान देखिएगा, ध्यान देना थोड़ा, वीडियो के एंड तक जरूर देखना, ये बात आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब मैं 850 लेता हूं, इसका मतलब आवर हैंड का पोजीशन 8 आता है, मिनट हैंड का पोजीशन 10 आता है। ठीक है, तो यहां पे क्या किया, मैं माइनस किया हूं। जब 8 है आवर हैंड और मिनट हैंड है 10 पे, तो अगर आवर हैंड का पोजीशन पीछे है, 8 मतलब अभी देखिए पीछे है, 10 मतलब मिनट हैंड आगे है। अगर आवर हैंड मिनट हैंड से पीछे है तो वहां पे क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। वैसे ही प्लस कैसे करना है, जब 830 में दे रहा था तो मिनट हैंड 6 के पास था, आवर हैंड 8 के पास था। यहाँ पे मैं बोलता आवर हैंड 8 है, मिनट हैंड 6 है। यहाँ पे तो क्या हो सकता है, यहाँ इसका मतलब अभी मिनट हैंड 8 पे है, मतलब मिनट हैंड से आगे है। जब आवर हैंड मिनट हैंड से आगे होता है तब वहां पे प्लस होता है। ये बात इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब 850 होता है तो 8 है आवर हैंड, 10 होता है मिनट हैंड, इसलिए आवर हैंड पीछे मतलब माइनस। 830 दिया हो मतलब 8 आवर हैंड 8 मिनट हैंड 6, अभी आवर हैंड आगे है, इसका मतलब प्लस। यही कॉन्सेप्ट में आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गया तो फिर से आप लोग के साथ एग्जांपल दे रहा हूं और ये वाला पार्ट को फिर से आपको समझा देता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फिर से। ओके, अभी मान लो मैं आपको दिया हूं 2:25, 2:25 हुआ है, यहां पे एंगल निकालना है। और एक मैं आपको दे रहा हूं 10:10, ये आपको दे रहा हूं। और एक देता हूं 6:20, ये आपको देता हूं, 3 टाइम ऐसे देता हूं। ठीक है, ठीक है, पहला पार्ट हम लेके देखेंगे 2:25, 2:25। ये इसमें यहाँ पे एंगल कैसे निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा। ये हो गया 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इतना है। जब 2:25 मतलब आवर हैंड 2, मिनट हैंड क्या मिल गया, यहाँ पे 5। देखिए विथआउट मैं कुछ ड्रॉप किए बगैर मैं आंसर कैसे निकालता हूं। अभी आवर हैंड 2 के पास, मिनट हैंड 25 के पास मतलब 5 के पास, 2 से लेकर 5 तक कितना एंगल आता है, कितना यूनिट है, 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स मतलब 90 डिग्री। बेसिक एंगल आपको मिल गया 90 डिग्री। अभी आवर हैंड 2 मतलब पीछे, मिनट हैंड 5 मतलब आगे। अगर पीछे है तो माइनस करना होगा, कितना माइनस कीजिएगा, 90 से जितना मिनट दिया होगा उसका हाफ लीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट पे 0.5 डिग्री, तो जितना मिनट दिया रहेगा उतना इंटू 0.5 डिग्री, इसका मतलब वही उतना मिनट का हाफ लीजिएगा। तो 25 माइनस 12.5 आप कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 77.5 डिग्री हो गया मेरा आंसर। देखिए बहुत आसान से मैं आंसर निकाल दिया हूं। वैसे 10:10, 10:10 मतलब आवर हैंड यहाँ पे 10 है, मिनट हैंड यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देख सकता हूं, आवर हैंड 2 के पास है, मिनट हैंड सॉरी आवर हैंड 10 के पास है, मिनट हैंड 2 के पास है। अब जब देखता हूं यहाँ पे अगर फॉरवर्ड प्लेसेस में देखता हूं तो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, ये हो गया 120 डिग्री।
मैं कितना कर सकता हूँ माइनस, क्योंकि अभी आवरण पीछे है, मिनट हैंड आगे है, इसका मतलब माइनस करना है। कितना माइनस करना है? जितना मिनट दिया होगा उसका हाफ, मतलब 5 डिग्री माइनस कर लेंगे तो 115 डिग्री मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अभी 6:20, 6:20 मतलब आवर एंड 6 मिनट एंड 4, 6 से 4 या फिर 4 से 6 2 यूनिट, 2 यूनिट हुआ मतलब 60 डिग्री नॉर्मली आता है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है फिर माइनस करना है। देखिए आवर एंड प्लस 6 से ज्यादा है, मिनट एंड 20 मतलब 4 है, कम है, यहाँ पे प्लस करना। कितना प्लस करेंगे? 20 का हाफ मतलब 10 डिग्री। एंगल कितना मिल गया? 70 डिग्री। ये हुआ मेरा आपका आंसर, ये तीनों टाइम के लिए। आशा करता हूं ये तीन आपको समझ में आ गया होगा, और कहां पे प्लस करना है कहां पे माइनस करना है ये भी आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था मेरा पहला पार्ट। अब चलते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन में। फिर से आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बोला है कि 5:25 पे एंगल कितना होना चाहिए, या फिर 8:40 पे एंगल कितना होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ टाइम देता है, ठीक है। देखिए 5:25 में मैं क्या करता हूं, जब एग्जैक्टली 5 बजता है तो मिनट हैंड 12 के पास रहता है और आवर हैंड 5 के पास रहता है। जब अभी मैं बोल सकता हूं कि जब 5:25 होता है तो आवर मिनट हैंड आके कहां रहेगा? एग्जैक्टली 5 के ऊपर रहेगा, जो कि बेस पोजीशन था किसका? आवर हैंड का बेस पोजीशन था। और एक बात, आवर हैंड अभी 5 के पास रहेगा या फिर थोड़ा सा आगे चलेगा? मुझे इतना लगता है ऑब्वियसली थोड़ा सा आगे चलेगा। कितना आगे चलेगा? अभी 25 मिनट पे जितना आगे चलना चाहिए, कितना आगे चलना चाहिए? 1 मिनट पे हाफ, इसका मतलब 25 मिनट पे 25 का हाफ, 25 का हाफ मतलब अभी आवर हैंड कहां तक आ जाएगा? यहां से 12.5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अभी मिनट हैंड कहां पे है? 5 के पास है। आवर हैंड कहां पे? 5 से 12.5 की दूरी पर है, डिग्री की दूरी पर है। इसका मतलब एंगल यही जितना डिग्री कवर किया आवर हैंड, वही उसका आंसर बन जाएगा। इसका मतलब 5:25 पे 12.5 डिग्री आपका बन जाएगा एंगल। ठीक है, और एक बात फिर से ये वाला देखिए, 8:40, जब 8:40 होता है, 8 बजे क्या होता है? आवर हैंड आपका 8 के पास होता है, मिनट हैंड आपका 12 के पास होता है। जब 8:40 होता है तो मिनट हैंड आके कहां पे रुकेगा? 8 के पास। लेकिन आवर हैंड क्या करेगा? 8 से ऊपर चलेगा। ऊपर कितना जाएगा? 40 मिनट पे इंटू हाफ, इसका मतलब 20 डिग्री। तो यहां से यहां तक कितना कवर किया? 20 डिग्री। तो ये बन गया 8:40 पे आपका एंगल 20 डिग्री। ये भी आपका क्वेश्चन जब पूछता है, या यहाँ पे एक और भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो कि इसको ये सब निकालना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? सारा का सारा टाइमिंग देखिए, मैं आपको क्या बोलते जा रहा हूं। ठीक है, कुछ कुछ टाइम देता हूं जिसको बिना देखे डायरेक्ट आप आंसर निकाल, जस्ट सुनेंगे कि क्वेश्चन ये है, आंसर निकाल लेंगे। तो कुछ सारा का सारी टाइमिंग है, जैसे कि 1:05 हुआ, 2:10 हुआ, 3:15 हुआ, 4:20 हुआ, 5:25, 6:30, वैसे और 6 है, 7:35, 8:40, 9:45, 10:50, 11:55 और 12 बजे। ये सारा का सारा ऐसे मैं टाइमिंग दिया हूं जहां आप थोड़ा देख सकते हैं। यहां पे क्या होता है कि यहाँ पे आवर हैंड का न्यूमेरिकल पोजीशन जो है, मिनट हैंड का भी न्यूमेरिकल पोजीशन वही है। इसका मतलब जब 1:05 होता है, आवर हैंड 1 के पास होता है, मिनट हैंड भी 1 के पास होता है। ठीक है, 2:10 हुआ है, इसका मतलब आवर हैंड भी 2 के पास, मिनट हैंड भी 2 के पास। 3:15, 3 भी 3 के पास, आवर हैंड भी 3 के पास, मिनट हैंड भी 3 के पास। 4 मतलब आवर हैंड 4, 20 मतलब मिनट हैंड 4। 5:25, आवर हैंड 5 के पास, मिनट हैंड भी 5 के पास, 25 मतलब। वैसे सारा का सारा टाइमिंग पे वही आ रहा है। ये भी देख लीजिए, 11 मतलब 11 मतलब मिनट हैंड, सॉरी आवर हैंड 11 के पास और मिनट हैंड 55 मतलब 11 के पास। यहां इसका मतलब आवर हैंड एंड मिनट हैंड का न्यूमेरिकल पोजीशन सेम आया। जब सेम आता है तो एंगल कितना होगा? डायरेक्टली याद रखिए, टोटल मिनट जितना होता है, टोटल मिनट जितना होता है डिवाइडेड बाय 2 लीजिएगा।
इसका मतलब 1:05 पे आपका आ जाएगा एंगल 2.5 डिग्री, क्योंकि 5 का हाफ लूंगा। 2:10 पे एंगल आ जाएगा 5 डिग्री। 3:15 पे आ जाएगा आपका 7.5 डिग्री। 4:20 पे आ जाएगा आपका 10 डिग्री। 5:25 पे आपका आएगा 12.5 डिग्री। देखिए यहाँ पे मैं निकाला था 12.5 डिग्री, इजी। 6:30 पे आपका मिल जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि 30 का हाफ लेना है आपको। 7:35 में 17.5 डिग्री आप ले सकते हैं। 8:40 अगेन 20 डिग्री, यहाँ पे बोल सकते हो मैं 20 डिग्री पहले निकाले थे। 9:45 22.5 डिग्री। 10:50 25 डिग्री। 11:55 27.5 डिग्री। एंड 12 बजे कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि 0 का हाफ 0 है। ठीक है, ये था मेरा बहुत इजी ट्रिक, जिसको देखते ही आप आंसर निकालेंगे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर कुछ भी जरूरी नहीं है यहाँ पे, ये इसका मैजिक तरीका है। जैसे कि मैजिक हो रहा है, सिर्फ देखेंगे 10:50 25 डिग्री, 8:40 20 डिग्री, 7:35 34.5 सॉरी 17.5 डिग्री। डायरेक्टली आप देखते ही आंसर निकल पाएंगे। ठीक है, ये था सारा का सारा आपको एंगल निकालने के लिए क्या तरीका। वैसे अब तक मैं जितना दिया हूं, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी मिनट दिया हूं सारा का सारा मिनट 5 का मल्टीपल है। अगर मान लो आपको कभी ऐसा देता है 4:36 पर एंगल कितना होगा, तो ये तो मैं नहीं पढ़ाया हूं। वैसे तो हम कभी भी नहीं बोलते कि भाई अभी 4:36 बज रहा है, भाई 5:23 बज रहा है, 2:13 हुआ है, ऐसे हम कभी भी नहीं बोलते। लेकिन कभी भी ऐसा तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो यहाँ पे भी एक ट्रिक बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ईजी है। और एक बात, आप अभी अगर चाहे तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सर मैं यहाँ पे 4:20 लिया हूं तो आवर हैंड 4 पे, मिनट हैंड पे 4 पे। अगर 4:21 दिया है तो क्या मैं मिनट हैंड को 4 ले सकता हूं? वो कभी मत लेना, गलत हो जाएगा। ठीक है, 1:05 मतलब 1:05 ही होना चाहिए। 1:06 पे कभी 2.5 डिग्री नहीं आएगा आपको। 5:25 पे 12.5 डिग्री आ रहा है, लेकिन 5:26 पे कभी भी 12.5 डिग्री या फिर 13 डिग्री नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल पोजीशन सेम नहीं होता है। 26 मतलब 5 से और 1 मिनट आगे। 36 मतलब 7 से और 1 मिनट आगे। 9:45 है, 9:46 दिया हुआ है, मतलब 9 से और 1 मिनट आगे जाना है मुझे। वहां पे न्यूमेरिकल पोजीशन डिफरेंट हो जाता है। उसके चलते ये वाला मैं आपको क्वेश्चन समझाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर 4:36 दिया है तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 4:36, यहाँ पे ये टाइप का 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए, बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। 4:36, जैसे ही आपको मैं बोला 4:36 मतलब कहां पे आएगा, ये हुआ 30, 31, 32, 33, 34, दिस इज 35, 36, 37, 38, 39, दिस इज 40। नाउ जब 4:36 होता है तो मिनट हैंड आके कहां पे रुकेगा, 7 के बाद दूसरा मिनट पे, 7 के बाद ये वाला मिनट पे रुकेगा। इसका मतलब आवर हैंड नॉर्मली कहां पे होता है, जब 4 बज रहे होते हैं तो 4 के पास है आवर हैंड। अभी मिनट हैंड कहां पे है, 7 से लेके 1 मिनट आगे। इसका मतलब मैं बेसिक एंगल निकाल सकता हूं, 4 से लेके 5 तक, 5 से 6, 6 से 7, ये हो गया 90 प्लस मिनट हैंड और 1 मिनट आगे है, इसका मतलब 6 डिग्री। दैट मींस टोटल हो गया मेरा कितना, 96 डिग्री। ये समझ में आ गया आपको। मैं तब जब 9:35 बोल रहा था या फिर 4:35 बोल रहा था तो 4 से लेके सिर्फ 7 तक डायरेक्टली 90 डिग्री कंसीडर कर लेता था। जब अभी 4:36 दिया हुआ है, तब क्या कर रहा हूं मैं, 36 मतलब यहां से और 1 मिनट आगे लेता हूं। 1 मिनट कितना डिग्री का होता है, 6 डिग्री। ये भी आपको बताया था मैं अपना पहला वीडियो में। फिर से देखिए, अगर यहां से यहां टोटल हो गया 96 डिग्री, तो अभी मुझे क्या करना है, आवरण का जो पोजीशन, आवरण थोड़ा सा आगे आएगा, 4 से लेके 4 से 5 तक, 5 की तरफ आएगा। जितना आगे आएगा उतना क्या करना है, माइनस करना है या फिर प्लस करना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आवरण पीछे, मिनट हैंड आगे, इसका मतलब क्या होगा, माइनस होगा। कितना माइनस करना है, जितना मिनट दिया है उसका हाफ, इसका मतलब 18 डिग्री माइनस कर लेंगे। तो कितना मिल गया मुझे, 78 डिग्री आपका आंसर आ गया। 96 माइनस 18 आपका आ गया 78 डिग्री। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 4:36 हुआ, 5:23 हुआ, 2:13, ऐसा कुछ देता है तो मुझे क्या करना है, जब 13, 17,
19 ऐसे देते हैं। तो यहाँ पे मुझे सारा का सारा मिनट भी मुझे कंसीडर करना होता है और एक एक मिनट को यहाँ पे 6 डिग्री कंसीडर करके आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, ये था आपका टोटल कॉन्सेप्ट कैसे एंगल निकालते हैं। आज के लिए ये वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। मैं और एक पार्ट लेके आऊंगा आपका क्लॉक के। तो तब तक देखते रहिए वीडियो। समझ में आएगा तो बोलेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तभी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कहीं पे भी डाउट होगा तो आप मुझे बोल सकते हैं। वैसे मैं जितना जानता हूं कि इससे ज्यादा इजी ट्रिक आपको कोई नहीं देगा। मैं 100% गारंटी देके बता सकता हूं, ये बहुत इजी है, सिर्फ देख के ही आंसर निकालना है। और ये कंफ्यूज मत होना कि कहां पे प्लस करना है या फिर कहां पे माइनस करना है। थोड़ा ध्यान देंगे तो इजीली पता चल जाएगा। क्लॉक एक बहुत इजी चैप्टर है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बेर एंट्रेंस हुआ, टीजीटी एंट्रेंस, टीआरटी एंट्रेंस, टीचर ट्रेनिंग एंट्रेंस जो होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, ये सब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अब ध्यान देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्त लोगों के साथ सब्सक्राइब भी करना। और ये जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जो कि आपको नोटिफिकेशन देगा कि मेरा अगला वीडियो आया है बोल के। तब तक के लिए धन्यवाद। सेफ रहिए, घर में रहिए।